हेलो दोस्तों, मैं मुस्कान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मुस्कान की पाठशाला में। आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से चौथा नागवंशी राजा कौन था? तो निम्नलिखित में से चौथा नागवंशी राजा कौन था? आंसर हो जाएगा ए, राजा प्रताप राय जो थे वो चौथा नागवंशी राजा थे और इन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे से हटाकर चुटिया ले गए थे। अगला प्रश्न, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? आंसर हो जाएगा सी, कृषि। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि है और यहाँ कुल क्रियाशील जनसंख्या का 75% कृषि पर संलग्न है। अगला प्रश्न है, झारखंड के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? तो झारखंड के सिंह वंश की जो पहली शाखा के संस्थापक थे वो कौन थे? आंसर हो जाएगा ए, काशीनाथ सिंह जो थे झारखंड के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक थे। और सिंह वंश की दूसरी शाखा के जो संस्थापक थे वो दर्प नारायण सिंह थे। दूसरी को कौन थे? दर्प नारायण सिंह। अगला प्रश्न, नागवंश के किस शासक ने अपनी उपाधि राय के बदले कर्ण रखी थी? नागवंश के किस शासक ने अपनी उपाधि राय के बदले कर्ण रखी थी? आंसर हो जाएगा सी, भीम ने अपने राय के बदले उपाधि के बदले कर्ण रखी थी और इन्होंने भीम सागर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, मुंडा पंचायत के लोग जहां बैठकी करते हैं उसे क्या कहते हैं? मुंडा पंचायत के लोग जहां बैठकी करते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा सी, अखड़ा। तो मुंडा पंचायत के लोग जहां बैठकी करते हैं उसे अखड़ा कहते हैं। और मुंडा गांव में 3 प्रमुख स्थल होते हैं, सरना, अखड़ा और ससान। अखड़ा गांव के बीच का खुला स्थान होता है जहां पे पंचायत की बैठकी होती। सरना मुंडा का पूजा स्थल है और ससान जो है मुंडाओं के मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलाखंड होते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा के तहत अनुसूचित इलाकों में आदिवासियों को सभी एकल पदों पर कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है? तो अनुसूचित क्षेत्रों में जो पंचायत विस्तार अधिनियम के तहत अनुसूचित इलाकों में आदिवासियों को सभी एकल पदों पर कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा डी, 100% देने का प्रावधान है। अगला प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा कब पारित किया गया? तो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा जो है कब पारित किया गया? आंसर हो जाएगा ए, 1996 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो हो जनजाति की जो शासन व्यवस्था है वो कौन सी है? आंसर हो जाएगा डी, मुंडा मान की शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न, दामिनी ए को की घोषणा कब हुई? दामिनी ए को की घोषणा कब हुई? दामिनी ए को की घोषणा कब हुई? आंसर हो जाएगा सी, 1824 ईस्वी में दामिनी ए को की घोषणा हुई। दामिनी ए को का पुराना नाम क्या है? जंगल तरी ट्रेक था। तो दामिनी ए को की घोषणा जो है 1824 ईस्वी में हुई और इसका जो पुराना नाम है जंगल तरी ट्रेक था। अगला प्रश्न, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन जो है वो कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ए, 9 अगस्त 1995 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे शिबू सोरेन थे और सूरज मंडल जो उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। तो झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन जो है 9 अगस्त 1995 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष जो थे सूरज मंडल थे। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा ए, बुद्धू भगत ने किया था अंग्रेजों के विरुद्ध कोल विद्रोह का नेतृत्व। और बुद्धू भगत का जो जन्म हुआ था उरांव परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 17 फरवरी 1792 को रांची जिले के सिलागाई ग्राम में हुआ था बुद्धू भगत का जन्म।
और ये झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी थे जिनके सिर के लिए अंग्रेज सरकार ने 1,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की थी। अगला प्रश्न, 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन जो है किसके नेतृत्व में किया गया था? आंसर हो जाएगा ए, B.S. लाली के नेतृत्व में किया था। अगला प्रश्न, खारवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खारवार आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? आंसर हो जाएगा ए, भागीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। और खरवार आंदोलन जो था अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ किया गया आंदोलन था। यह आंदोलन 1874 को भागीरथ मांझी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था और इन्होंने स्वयं को राजा घोषित किया और जनता से अपील किया कि वे अंग्रेजों को लगान ना देकर इन्हें दें। लोग इनको श्रद्धावश बाबाजी कहते थे। तो भागीरथ मांझी को क्या कहते थे? बाबाजी, बाबाजी। अगला प्रश्न, नए कानून वन भूमि पर निवास के अधिकार को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति किसके पास है? नए कानून वन भूमि पर निवास करने अधिकार को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति किसके पास है? आंसर हो जाएगा सी, ग्राम सभा। तो नए कानून वन भूमि पर निवास करने के अधिकार को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति जो है ग्राम सभा को दी गई है और इस शक्ति का प्रयोग करने में ग्राम सभा को नियमावली 2008 के अनुसार वन अधिकार समिति का गठन करना है। अगला प्रश्न, झारखंड क्षेत्र में स्वशासी परिषद जैक का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? तो झारखंड क्षेत्र में जो स्वशासी परिषद जैक का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? आंसर हो जाएगा ए, शिबू सोरेन। और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो गठन जो हुआ था 9 अगस्त 1995 में हुआ था। अगला प्रश्न, झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में कितनी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितनी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? आंसर हो जाएगा ए, 5 सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। अगला प्रश्न, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा बी, पलामू में। तो झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में जो गेहूं का उत्पादन होता है पलामू जिला में होता है, जबकि दूसरे स्थान पर हजारीबाग और तीसरे स्थान पर गोड्डा है। गेहूं राज्य का तीसरा प्रमुख फसल है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? आंसर हो जाएगा सी, गुमला और लोहरदगा जिला को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखा गया है। अगला प्रश्न, झारखंड में डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने वालों को क्या नाम दिया गया है? तो झारखंड में डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने वालों को क्या नाम दिया गया है? आंसर हो जाएगा सी, ई प्रेरक नाम दिया गया है झारखंड में डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने वालों को। अगला प्रश्न, वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? आंसर हो जाएगा बी, 9 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है विधानसभा में। अगला प्रश्न है, किरिंग बापला किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है? किरिंग बापला जो है किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है?
आंसर हो जाएगा ए, संथाल जनजाति से संबंधित है किरिंग बापला। और किरिंग बापला जो है संथाल आदिवासियों के विवाह से संबंधित है। किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह पद्धति और यह विवाह माता पिता द्वारा अगुआ द्वारा तय किया जाता है। और इनके अलावा किरिंग जमाई, टुनकी, दिपिल बापला, घर की जमाई, निर्बोलोक, इदुत सांगा और सेवा विवाह आदि प्रचलित विवाह पद्धति है संथाल जनजाति में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य है जो झारखंड का नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, घूमर। तो घूमर जो झारखंड का एक लोक नृत्य नहीं है, ये कहाँ का है? तो राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। अगला प्रश्न, झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? आंसर हो जाएगा सी, 32 जनजातियां हैं झारखंड में। और जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित है। इसमें 24 जनजातियों को प्रमुख श्रेणियों में रखा गया है, बल्कि 8 को जो आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? इनमें से कौन सी है जो झारखंड की चित्रकला शैली है? आंसर हो जाएगा बी, जातो पटिया जो है वो झारखंड की चित्रकला शैली है। और ये सबसे ज़्यादा किसमें है? संथाल जनजाति में। जातो पटिया जो है संथाल जनजाति में है। यह शैली संथालों की लोक कथाओं, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं को उकेरती है। तो आज के क्लास में इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का 24 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।